हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 सितंबर और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए क्या करना है, क्या है सुबह उठते के साथ अपने लिए गोल सेट करना है और पूरे दिन उस गोल को अचीव करने में लगा देना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा निकाय है जिसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है, मैं यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ। आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड। कौन है, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, तो यही आपका राइट आंसर है और इसमें कुछ जानने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन मतलब यहाँ पर वायुसेना को, जैसे आप सभी जानते हैं ना, आर्मी नेवी इन सभी में जो है जितने भी जो सोल्जर्स हैं तो वो सभी भी मतलब खेल के थ्रू अपना प्रदर्शन करते हैं और साथ ही अगर उसमें से कोई खेल में अच्छा होता है तो वो इंटरनेशनल ओलंपियाड में जो है खेलने के लिए चला जाता है। तो बस वहाँ के लोग, वहाँ के जो जो भी जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, उनका भी मन बहला रहे। और बहुत से जो है प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका जो है मतलब कि सेना में रहते हुए भी जो है खेल के प्रति रुझान रहता है। ठीक है, वो अच्छा कर सकते हैं, तो उनके लिए ही ये जो है किया गया है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस बार मतलब कि किसने दिया है, वायुसेना, सॉरी किसको दिया है, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को, क्योंकि इसने जो है अच्छा प्रदर्शन किया है खेल में। ठीक है, बात समझ आ रही है, बस इसमें इतना याद रखो। बाकी आप कहेंगे सर इसके बारे में और बताइए, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके क्या करोगे जो आपके एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं। अगर आपको केवल इसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी पता है कि इसमें क्या हुआ है तो सिंपल वो इतना पर्याप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, आपको फोकस करना है तो आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग, आपका एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सभी स्टैटिक है, इन सभी पर खूब वर्क करो। इस पर तो अगर आपको ऊपर से भी पता है ना तब भी आप अंदाजा लगा लेते हो। ठीक है, इसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन छांट लो लेकिन फिर भी जो है पूरा ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो इसलिए आप इसे ऊपर से भी अगर समझ लेते हो तब भी आपके लिए बेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में पहली बार रो रो सेवा को हरी झंडी को दिखाकर रवाना किया गया है और इस सेवा का मार्ग क्या है। मार्ग का मतलब क्या है, देखो एक हरी झंडी सेवा है एक्चुअली, इसके थ्रू कि ये जो है बेंगलुरु से सोलापुर तक जा रही है। ये जो सेवा है बेंगलुरु से सोलापुर तक जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें इसमें क्या किया गया है कि जितने भी जैसे खाने पीने का सामान रहता है और दवाइयों का सामान रहता है उसके थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो बेंगलुरु से सोलापुर के लिए रो रो सेवा जो है ये शुरू की गई है और किसने शुरू करी है, जो है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ के, कर्नाटका की कैपिटल है। तो कैपिटल देखो, कैपिटल है कर्नाटका की बेंगलुरु है। ठीक है, पॉपुलेशन की 6.41 करोड़ है और चीफ मिनिस्टर कौन है, BS येदियुरप्पा। फॉर्मेशन इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ और ये मैसूर स्टेट, ये पहले जाना जाता था मैसूर स्टेट। ठीक है, कर्नाटका। गवर्नर इसके कौन है, वाजूभाई वाला। और डिस्ट्रिक्ट इसके कितने हैं, 30 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटका में। गवर्नर है वाजूभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। इसकी स्थापना हुई 1956 में और कैपिटल इसकी क्या है, बेंगलुरु। ठीक है, तो एक रोरो सेवा शुरू की गई है, मतलब आप समझ लीजिए एक ट्रेन है जो कि बेंगलुरु से सोलापुर तक जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। और उसमें आपका क्या रहेगा, एक्चुअली इसमें जो है एक तो दवाइयों का, खाने पीने का सामान और साथ ही जो जो भी आपका माल बोगी होती है ना एक तरीके से, तो उस तरीके से भी ये काम करेगी। तो माल भी इधर से उधर ले जाने का काम करेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संस्था ने मेड बोर्ड मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। तो सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है, भारतीय रेल सेवा। जो भारतीय रेल है उसने क्या किया है, भारतीय रेल ने जो है, भारतीय रेल ने मेड बोर्ड जो है मेडिकल ट्रॉली शुरू की है, जो कि क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है खाने पीने का, जो कोविड-19 से पीड़ित है ना उनके लिए जो है खाने पीने का सामान और दवाइयाँ पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं ट्रॉली, आप सभी ने देखी होगी मनसा देवी की ट्रॉली, तो ठीक इन द सेम वे ये उसी तरीके से काम करती है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है भारतीय रेलवे के, तो इंडियन रेलवेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कस्टमर सर्विसेज के 139 है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपको रेलवे से कॉन्टैक्ट करना है तो 139 नंबर डायल करें, आप जो है डायरेक्ट इंडियन रेलवे से कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे कितने काम कर रहे हैं, देखो 13,08,000। ठीक है, 2016 से 17 में। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर है, इंडियन रेलवेज का न्यू दिल्ली में है। रेवेन्यू इसका 1.97 लाख करोड़ है। आप सभी देख सकते हैं, अब रेलवे जब बंद हुई थी कोविड-19 में तो कितना नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। ठीक है, बात समझ आइए। फाउंडेड ये कब बना था, 1853 में ही बन चुका था। इंडियन रेलवे 1853 में बन चुकी थी। सब्सिडरी, तो इंडियन रेलवे के अंडर में कौन सी सब्सिडरी है जो इसके अंडर में काम करती है, इंडियन रेलवे कैटेगरीज एंड टूरिज्म। तो जो टूरिज्म वाला पोर्शन है वो भी इंडियन रेलवेज के अंडर में ही आता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसका कस्टमर सर्विस नंबर क्या है, 139। ये जनरल, ये जो भी रह रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है,
अगर रेलवे से कॉन्टैक्ट करना है तो 139 नंबर डायल करें और आप कर सकते हैं आसानी से कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसने मीट फूड सेवा लॉन्च करी है। मैं ये एक मेडिकल ट्रॉली आप सभी यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो ये खाने पीने का सामान और जो है दवाइयाँ पहुँचाने का काम करेगी, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस संगठन ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। तो सौर वृक्ष का मतलब समझे, मतलब सूर्य ऊर्जा से चलने वाला, और वो इतनी सारी ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसको एक नाम दे दिया गया है सौर वृक्ष। तो किसने विकसित किया है, आपका राइट आंसर होगा CSIR CMERI, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लो। CSIR इसको क्या है आपका, सेंट्रल मशीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका कैंपस जो है अर्बन में लगता है, और डायरेक्टर इस समय इसके कौन है, हरीश हिरानी इसके डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर जनरल कौन है, शेखर सी मांडे। बात समझ आई। तो CSIR CMER ये क्या है आपका, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसने अब वो पहले ही बता रहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो डेवलप भी क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाला, ठीक है। तो उसने सौर वृक्ष बहुत बड़ा विकसित किया है, और जिसके थ्रू काफ़ी सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इसका कैंपस अर्बन में लगता है, और डायरेक्टर इसका कौन है, हरीश हिरानी, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, शेखर सी मांडे, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने अपने खाद्य उद्योग और भारतीय किसानों के बीच अंतर मिटाने के लिए एग्रीओटा मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो खाद्य उद्योग है और जो भारतीय किसान है उनके बीच का अंतर जो है ना रहे, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे किसानों को अपना जो है अनाज बेचने के लिए कोई जो बिचौलिया है वही पैसा खा जाता है, तो डायरेक्टली खाद्य उद्योग और भारतीय किसानों के बीच का अंतर ये मिट जाए, इसके लिए डायरेक्ट एक ऐप लॉन्च किया गया है, एग्रीओटा मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये किसने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। बात समझ आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका राइट आंसर है। बात समझ आ रही है। तो ये सही है, ठीक है। और इसने ये क्यों किया है, तो आप सभी को पता है भारतीय किसान जो है जो संयुक्त अरब जो अमीरात है वहाँ से जो खाद्य उद्योग का उससे जुड़ सके और उनके साथ जो है काम कर सके, ठीक है। और उनके बीच जो जैसे कि पैसे की लेन देन होती है और जो उनका घाटा होता है किसानों का, वो सब ना हो सके। तो ये किसने शुरू किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने ये ऐप बनाई है, एग्रीओटा मार्केट प्लेस। इसके थ्रू भारत के जो किसान है वो भी संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए तो बात आई आपकी संयुक्त अरब अमीरात की, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। डायलिंग इसका नंबर अगर कहीं से आपको इस नंबर से डायल आता है, उसके आगे ये जैसे इंडिया वाला है तो वहाँ पे क्या रहता है +91 लिखा रहता है, ठीक है। और आपका अगर डायलिंग नंबर +971 है, ये जनरल नॉलेज के लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको पढ़िए क्या होता है, जनरल नॉलेज के लिए अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो आप जो है उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो 971 जो है डायलिंग कोड है। करेंसी के बारे में बात किया जाए तो इसकी है दिरहम, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो करेंसी क्या है, दिरहम। पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो 96.3 लाख है नॉर्मल, तो ये तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो वर्ल्ड में पूरी 1 करोड़ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्या है आपका, अगला क्या है देखिए, प्रेसिडेंट इसके कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान प्रेसिडेंट है, कहाँ के, संयुक्त अरब अमीरात के। पीएम कौन है, मोहम्मद बिन रशीद अल मरकतुम। कौन है, मोहम्मद बिन रशीद अल मरकतुम, ठीक है। तो आप सभी को समझ आया। संयुक्त अरब अमीरात ने एग्रीओटा मार्केट प्लेस जो है एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू भारतीय किसान जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके खाद्य उद्योग से जुड़ सकते हैं और जो है उसके खाद्य उद्योग में बढ़ावा दे सकते हैं, और साथ ही इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हट जाएंगी, पैसे की प्रॉब्लम, ठीक है। कैपिटल इसकी है अबू धाबी, और करेंसी इसकी क्या है, दिरहम। और पॉपुलेशन को चाहो तो याद रख सकते हो, ये बस ये इसलिए है कि वर्ल्ड बैंक पॉपुलेशन को जारी करता है हर कंट्री की, ठीक है। और प्रेसिडेंट इसके कौन है, संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। और पीएम के बारे में बात करते हैं तो पीएम कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मरकतुम। कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मरकतुम, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लापता विवादों के पीड़ितों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बोलो। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, बोलो, 30 अगस्त, ठीक है। तो जो 30 अगस्त है, 30 अगस्त को जो है लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो लोग लापता हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है दिक्कत रहती है कि वो कहीं आतंकवादी ना हो, लापता हो गया तो कहीं ना कहीं वो आतंकवादी ना बन जाए। तो इसके लिए ही जो है ये बात जो है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कि जो गुमशुदा से पीड़ित हैं, जो लापता हैं, तो उनको ढूंढा जाए। ढूंढा इसलिए जाता है कि वो कहीं आतंकवादी तो नहीं बन गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक आतंकवादी का दिमाग जो है चीज़ों को
मतलब संभालने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में नहीं, तो इसलिए ये सब जो है 30 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस हवाई अड्डे ने CII GBI इसके बोलते हैं नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार? तो आपका राइट आंसर है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। तो ये जो आपका हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसने जीता है। ठीक है, किसका? नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड। ठीक है, तो ये इसे दिया किसने है? तो नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड दिया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने। CII क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। तो भारतीय उद्योग परिसंघ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर ने मिलकर जो है ये उनका एक अवार्ड है नेशनल एनर्जी लीडर। तो जो अच्छा मतलब नेशनल लेवल पर जो अच्छा जो है एनर्जी को लीड कर पाता है, ठीक है, तो उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से दिया जा रहा है और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर की तरफ से, और ये 19वां राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो ये 19वां राष्ट्रीय पुरस्कार था किसके लिए? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो उनका एक विजय पथ योजना शुरू की गई है, ठीक है, तो उसके बारे में है ये इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको विजय पथ योजना के बारे में पूरा जानते हैं, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के बारे में, तो आप आसानी से जो है पता लगा सकते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। नहीं, बिल्कुल गलत, पहला तो गलत है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है पॉइंट, इस योजना के तहत सरकार अपने गाँव को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तेज इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगी। बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? क्योंकि इसके थ्रू जो है जितने भी खिलाड़ी हैं ना उन सभी के घर के आगे जो है एक रोड बनाएगी, पक्की रोड। ठीक है, तो इसके लिए कुछ खिलाड़ियों को चुना गया है और उनके घर के आगे, ये उत्तर प्रदेश के लिए हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर की तरफ गए हैं और जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो केवल ये उनके लिए ही किया गया क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उसके बाद क्या है पॉइंट नंबर 3, इस योजना का जो पर्पस है गांव के डिजिटलीकरण और डिजिटली साक्षरता में सुधार करना है। बिल्कुल नहीं, ये पर्पस तो बिल्कुल अलग है। जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उन सभी के सम्मान में जो है एक सड़क का निर्माण किया जाएगा उन्हीं के घर के आगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। सभी गलत है। ठीक है, सभी के सभी गलत है। यहाँ पर भी मैंने सारी वही बातें लिख रखी है। देखो, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम है यहाँ पर, हाँ ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार शामिल है। ठीक है, और साथ ही इस योजना के तहत जो पूर्व क्रिकेटर हैं चेतन चौहान, उनके नाम पर सड़क का नाम भी रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, उत्पल कुमार सिंह। तो जो उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह जी को जो है लोकसभा का सचिव चुना गया है। ठीक है, बात समझ आई है? तो इसके बारे में देखेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव, ये पहले से मुख्य सचिव रह चुके हैं, अब ये सचिव बने मुख्य सचिव, अब देन अब ये सचिव बने लोकसभा के। ठीक है, तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को 1 सितंबर 2020 को लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ये एक्चुअली ये 1 सितंबर की बात है, आज है आपका 3 सितंबर। उनकी नियुक्ति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो उनकी ये जो नियुक्ति है किन्होंने की थी? जो लोकसभा के ऑलरेडी अध्यक्ष है, कौन? ओम प्रकाश बिरला, ओपी बिरला। तो उन्होंने जो है लोकसभा सचिव के रूप में जो है उत्पल कुमार सिंह को चुना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात आई है उत्तराखंड की, तो थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है उत्तराखंड डे को, उत्तराखंड जो फाउंडेशन डे है उसी को उत्तराखंड डे मनाते हैं। पॉपुलेशन उत्तराखंड की कितनी है? 1.01 करोड़ है 2012 के अकॉर्डिंग। लिटरेसी रेट इसका कितना है? 79.63% जनता यहाँ पर जो है पढ़ी लिखी है। ठीक है, और ये 17वें नंबर पर आता है, पढ़ाई के नंबर पर ये 17वें नंबर पर आता है भारत में, 17वां स्टेट है। ठीक है, सेक्स रेशो कितना है? 1000 जो है पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये 14वें नंबर पर आता है। ठीक है, 14th नंबर है उत्तराखंड का सेक्स रेशो में। ठीक है, कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो। अगला क्या है आपका कैपिटल्स के बारे में बात करते हैं। तो देहरादून, तो ये जो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है आपकी, एक तो आपकी विंटर है और एक आपकी समर है। तो विंटर आपकी है देहरादून और समर आपकी है गैरसैंण। कौन सी है? गैरसैंण। तो ये अभी बनी है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने उत्तराखंड में? 13। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्पल कुमार जो सिंह है इसको लोकसभा सचिव बनाया गया है। ठीक है,
आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित होने वाले सदस्य कौन है। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपका राइट आंसर बोलो क्या है। राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है इसमें आपका मुस्तफ़ा अदीब। तो मुस्तफ़ा जो अदीब है ना, मुस्तफ़ा अदीब, इनको जो है चुना गया है। मुस्तफ़ा जो अदीब हैं इनको लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुना गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो जर्मनी में लेबनान की जो राजदूत हैं, तो एक्चुअली ये जर्मनी में, एक्चुअली जो लेबनान है ना, लेबनान का एक राजदूत है कौन, मुस्तफ़ा अदीब, जो कि जर्मनी में था। तो अब एक्चुअली वो उन्हें जर्मनी से बुला लिया गया है। अब वो राजदूत को वही थे कौन, मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के राजदूत थे। तो अब इन्हें राजदूत से हटाकर नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है लेबनान का। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये जो है किसको हटा के बनेंगे, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आपके, पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी का समर्थन भी है इसके पीछे। ठीक है, बात यह है कि लेबनान के, तो लेबनान के बारे में जानना थोड़ा देखिए। देखेंगे आप प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है, हसन दियाब। तो हसन दियाब जो है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल इसकी क्या है, बेरूत। और कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते थे, एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है। और करेंसी इसकी क्या है, लेबनीज पौंड। ठीक है, तो लेबनान की करेंसी क्या है, पौंड है। कॉन्टिनेंट एशिया है, कैपिटल इसकी बेरूत है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, हसन दियाब। ठीक है, तो आज के ये 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं चैनल के बारे में बता देता हूँ आपको। तो ये हमारे पास व्हाट्सअप नंबर, अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो आपको रोज़ डेली पीडीएफ आपको यहाँ से दे दी जाएगी। तो मेरे पास एक ही सोर्स है। ठीक है, एक तो यही है, और दूसरा जो है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो मे भी आप इससे जो है ज्वाइन जरूर हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसको बनाया तो है, बट लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चों तक बात पहुँची नहीं है। ठीक है, तो कोई इससे जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें शायद, तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज एक्टिव है, तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। डेली जो करंट अफेयर्स के वीडियो से डेली अपलोड होते रहते हैं आपके यहाँ पर। और यहाँ पे जो है बीएससी के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल फाइल में लिखने का तरीका, प्रैक्टिकल्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। बैंकिंग की क्लासेस चल रही हैं, एसएससी की क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, और साथ ही 7, 8, 9 और 10 जितने भी आपके मैथ साइंस के दोनों के आपके कोर्स यहाँ पे अपडेट होते जा रहे हैं, कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद KVS। एंड अगर कोई क्वारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।